एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी दोपहर के टाइम से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और दोपहर में ऐसे लग रहा है जैसे घर में रात हो रही हो, क्योंकि हमारा इन्वर्टर ना बिल्कुल खराब हो चुका है और अभी ये बदला नहीं जा रहा है। तो मैं किचन में खाना बना रही थी बच्चों के लिए और बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया। वैसे मेरी रोटियां बन गई हैं और शीजा सक्षम स्कूल से आए थे, वो लोग खाना खा रहे हैं अभी। और पता है, एक फैन भी चलता रहे ना सर पे तो ऐसा लगता है कि ठीक लग रहा है, लेकिन बिना फैन के तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और बच्चे इधर बैठे हैं, लाइट भी नहीं चल रही चीजा एक भी, है ना, दिख नहीं रहा। दही दे दो। हाँ, दही के साथ चटनी। गॉड लाइट आ गई, बच्चे बैठे हैं गर्मी में खाना खा रहे थे। मेरे को लग रहा था मेरे बच्चे भी स्कूल से आए और अभी अंधेरे में गर्मी में बैठे हैं। तो इन्वर्टर बिल्कुल खराब हो गया एकदम से। मैं आपको बता रही थी ना कि एकदम से वो हमारे यहाँ तो लाइट की चीजें बहुत जल्दी खराब होती हैं। एसी भी खराब, पानी का आरओ भी खराब। तो जो जरूरी चीजें थी वो कराई, लेकिन इन्वर्टर अभी नहीं हुआ है, उसका बैटरी चेंज कराना पड़ेगा और बैटरी में लग जाता है 10-12 हजार रुपये। तो अभी जैसे तैसे चल रहा है काम, देखो कब तक चलता है। और अभी मैंने यहाँ पे दही जमाई थी, जम गई अच्छी खासी। तो मैंने ना दूध जो पड़ा हुआ था भगोने में, तो उसी में जामुन डाल दिया, तो जम गई है। और अभी बच्चों ने और हस्बैंड ने तो खाना खा लिया है, बस मैंने अपनी प्लेट लगाई है। तो पिछले ब्लॉग में आपसे शेयर किया था ना बीन्स की सब्जी और ये, तो बस ये खाऊंगी और कुछ नहीं बनाया था आज फालतू दोपहर में। और मैं आपसे कहती लेट जाऊंगी तो कहीं नहीं लेट ना होता। ब्लॉग एडिट किया, उसके बाद बच्चों के आने का टाइम हुआ, फिर जल्दी जल्दी आटा लगाया, रोटी बनाई, ऐसे ही दिन निकल जाता है। फिर बच्चों का होमवर्क और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो चलिए खाना खाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और लंच में ये है बीन्स की सब्जी, दही और रोटी। आप भी आइएगा खाने के लिए। सच में ना गर्मी इतनी ज्यादा, ऐसा लगा था मैं रोटी बनाते हुए चक्कर खा के गिर जाऊंगी। सीधा आंखें मेरी ऐसी होती गर्मी के मारे। और दोनों बच्चे बेचारे स्कूल से आए, लाइट चली गई। ये तो अच्छा लाइट आ गई है ना। हमारा इन्वर्टर का भी खराब होना था। स्कूल की छुट्टी कब से पड़ने की उम्मीद है? 20 अच्छा। और अभी है नेक्स्ट डे और लगभग 10 बज रहे होंगे। मिस्टर सक्षम ने आज छुट्टी मार ली, पूरे रेडी हो गए। ये लंच भी पैक हो गया, बैग भी पैक हो गया, शूज सब पहन लिए। और बाद में लास्ट में हो गया इनके पेट में दर्द। तो ये वही वाला पेट का दर्द है दोस्तों, जो छुट्टी मारने के लिए होता है ना बच्चों का। तो अगर मैं कहती नहीं हो रहा तो सक्षम को लगता मम्मी मेरी बात का विश्वास नहीं कर रही। तो जैसे तैसे मैंने कहा चलो ठीक है, आज तो मान लेते हैं तुम्हारी बात, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे। तो मैंने कहा लेकिन मुझे परेशान नहीं करना, शांति से बैठ के ड्राइंग कर लो। तो ये ड्राइंग कर रहा है और फिर इसको लग रहा था मम्मा मेरे कपड़े चेंज कर दो, नहीं तो सबको पता चल जाएगा मैंने आज छुट्टी मारी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कपड़े चेंज करती हूँ। तो मैंने इसको कपड़े चेंज करके बैठा दिया। तो ये अपनी ड्राइंग कर रहा है बैठ के और मैं घर की डस्टिंग कर रही हूँ अभी। और मैंने टीवी में अलका याग्निक के सॉन्ग लगा रखे हैं, तो मेरे को बड़ा बोर लग रहा था, तो मैंने सोचा म्यूज़िक चला लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और अभी इस टाइम पे लाइट आ रही है। तो आजकल तो सारे काम लाइट को देख के करे जा रहे हैं। और गर्मी में पता नहीं क्या है, लाइट जाती भी कुछ ज़्यादा है। सर्दियों में कई कई दिन नहीं जाती मेरठ में लाइट, लेकिन गर्मियों में रोज़ जाती है। रात को भी आजकल एक ना एक बार जा रही है। और रात को जब पंखा भी बंद हो जाता है बच्चों के सर पे, तो दोनों बच्चे उठ जाते हैं रोते रोते। और इन्वर्टर गड़बड़ हो रहा है, आपको बता रही थी मैं। तो बस सक्षम अपने खेल में लग रहा है, मैं अपने काम में लग रही हूँ। और हस्बैंड जी नहाने गए हुए हैं, क्योंकि उनको भी अपने ऑफिस का कुछ काम करना है। तो थोड़ा सा ऑनलाइन वर्क है उनका, तो कह रहे मुझे कंप्लीट करना है। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप नहा के आओ और अपना काम करो बैठ के, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो बस क्लीनिंग में लगी हुई है मैं दोस्तों। और सुबह सुबह की हौच पौच सबके घर में आई थिंक यही होती होगी। और मैं सक्षम को, और मैं इसी बात पे हंस रहा, सक्षम आज तुमने जो किया है ना वो आज के बाद कभी मत करना। तो सक्षम कह रहा नहीं मम्मा नहीं करूँगा। और हस्बैंड और मैं बहुत सारी चीज़ों का बहुत बैलेंस बना के चलते हैं, बहुत सोच समझ के हर काम को करते हैं हम। क्योंकि सबसे पहले हॉस्पिटल का देखना होता है, उसी के चक्कर में कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं अभी लाइफ की। लेकिन क्या करें, लाइफ ऐसी ही होती है सभी की, है ना। तो ये श्रीजा का एक बचपन का खिलौना है, वो मेरे हाथ में आ गया
और बहुत अच्छा पपेट टॉय है ये श्रीजा का फर्स्ट टॉय है। मतलब जब श्रीजा का जन्म हुआ था पापा पहली बार उसके लिए जो खिलौने लाए थे ना, तो ये वो है, शॉपर स्टॉप से उन्होंने लिया हुआ था ये। और ऐसे 4 है ये, पता नहीं 3 कहाँ पे रखे हैं। तो ये आज हाथ में लग गया, तो ये सक्षम इससे खेलने में लगा हुआ है और मैं अपने काम में लग रही हूँ। तो घर की डस्टिंग ना, पहले तो मैं बहुत डीप डस्टिंग करती थी रोज़, लेकिन अभी करती तो हूँ, लेकिन अभी किसी कॉर्नर की कर देती हूँ, किसी की छूट जाती है। सारा काम बॉडी के हिसाब से होता है, जितना बॉडी अलाउ करती है उतना ही काम होता है, सच बात तो ये है। तो बेडशीट झाड़ना, टीवी यूनिट साफ़ करना, किचन साफ़ करना, पोछा लगाना, टेबल साफ़ करना, ये तो ज़रूरी चीज़ें हैं, ये तो रोज़ होती हैं। लेकिन कुछ कॉर्नर्स घर के ऐसे होते हैं जिनको कभी कभी करती हूँ। तो बस बेडशीट ठीक कर दी है। और ये जो मेरी टेबल है ना, बड़ी बुरी लग रही है ये, इसकी ना एक बार कमेंट भी आ रहा था कि आपकी टेबल का कवर हमेशा तिरछा रहता है, इसको सीधा कर लो प्लीज़। और वो कोई निगेटिव कमेंट नहीं था, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से लिखा था और उसको पढ़ के ना बहुत हंसी भी आई थी मुझे। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे देखो सब लोग कितना नोटिस करते हैं कि कौन सी चीज़ आड़ी तिरछी हो रही है। मैंने कहा हाँ करते हैं। तो आज मैंने टेबल का कवर उतारा है और नीचे से इसको क्लीन करूँगी। और ये वाला काम मैं रोज़ नहीं करती, मैं वीकली कर लेती हूँ, 10 डेज़ में कर लेती हूँ, क्योंकि ऊपर से तो रोज़ साफ़ करती हूँ कपड़ा मार के, दिन में कई बार हो जाता है बल्कि ये। लेकिन इसको टेबल कवर को उतार के पूरा डीपली साफ़ करना और टेबल को भी नीचे से पूरा साफ़ करना, ये करती हूँ लगभग हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार, क्योंकि रोज़ नहीं हो पाता, बहुत देर हो जाती है सभी कामों को, फिर मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। पहले ये काम मैं 1 दिन छोड़ के कर लिया करती थी बड़ा, और मेरे को क्लीनिंग करने का शौक़ है तो काफ़ी हद तक करती रहती थी। लेकिन अभी तो भैया जैसा शरीर अलाउ करता है वैसा चल रहा है सब कुछ। और मुझे लगता है ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी में ना बॉडी बहुत परेशान करती है। अगर आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और जहाँ से मेरी किडनी रिमूव हुई थी उस टाइप जगह पे मुझे पेन सा हो रहा है रोज़। अब बैक साइड पे ना, हिप के साइड में बहुत पेन हो रहा है, बहुत परेशान हो रही हूँ। बस की वजह से झुकने का काम बहुत कम कर रही हूँ और बहुत काम स्लो भी कर रही हूँ, तो मेरे साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। अभी नीचे बैठने में उठने में होती है प्रॉब्लम, तो नीचे से टेबल को भी साफ़ करूँगी, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है। गर्मियों में ना पता प्रॉब्लम क्या होती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो बस यही, और क्या करें, ऐसे ही लाइफ निकालनी है, यही चलना है अभी तो, है ना। कुछ चीज़ें लाइफ में ना बहुत ज़्यादा भी डिस्टर्ब हो गई थी, बीच में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी, और आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, अभी नहीं कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें यूट्यूब पे भी नहीं बता सकते। तो उनकी वजह से सारा सफ़र ना, मैं सच बता रही हूँ, अगर आपकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा है और लाइफ में सब कुछ ठीक है ना, तो लेडी की लाइफ अच्छी रहती है। लेकिन लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, हेल्थ इशू हो या कुछ भी हो, तो बहुत ज़्यादा बर्डन लेडी के ऊपर आता है जो उस घर को संभालती है। तो पिछले टाइम मेरा भी यही हाल रहा सेम, और अभी तक भी वो चल रहा है। तो उसकी वजह से मैंने बच्चों की ट्यूशन टीचर ले ये भी हटा दिए, और सारी चीज़ें हटा दी थी। अब सब चीज़ें पता है घर में क्या होता है, हाउसवाइफ जो होती है ना, ट्यूशन टीचर हट गई हैं तो ट्यूशन टीचर बन जाएंगी, क्लीनिंग वाली हट गई तो वो बन जाएंगी। मतलब यार सारे काम, यहाँ तक कि हस्बैंड के ऑफिस के काम का बर्डन होता है ना, तो उनके साथ में बैठ के भी कभी कभी हेल्प करना पड़ता है, ये हालत होती है। और कोई बात नहीं, करते हैं हम लोग अपने घर के लिए खुशी खुशी, है ना। कोई दूसरे के लिए नहीं कर सकता, लेकिन अपनी फैमिली के लिए हर एक लेडी करती है। तो बस यही मेरा चल रहा है। सक्षम का बैग पड़ा हुआ है बेड पे, क्योंकि स्कूल तो गए नहीं मिस्टर सक्षम, लंच बॉक्स भी इसी में रखा है। तो मैं उसको ये कह रही हूँ सक्षम अपना लंच निकाल के खा लेना थोड़ी देर में, नहीं तो पराठा ख़राब हो जाएगा, गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो बस इसकी बुक्स अंदर रखूँगी। मैंने इसको अभी रीडिंग कराई थी, मैंने कहा स्कूल नहीं गए तो रीडिंग करो हर एक नोटबुक की। और पता है अभी ये थोड़ा सा ये भी हो जाती है, अभी बोर्ड पे से काम उतारना होता है ना, टीचर जैसे थोड़ा सा कुछ बोल देती होंगी कि कितने स्लो हो तुम या ये कुछ, तो उससे भी बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन मेरे को लगता है थोड़ा सा प्यार से हैंडल करना चाहिए। तो मैंने कल थोड़ा सा कंप्लेन की थी स्कूल में कि थोड़ा सा प्यार से ट्रीट करो, बच्चे कई साल बाद स्कूल जा रहे हैं। और ये तो देखो किंडरगार्टन से एकदम फर्स्ट क्लास में गया है, तो इसके लिए ज़्यादा बर्डन है, और इसका सिलेबस भी बहुत टफ है इसके हिसाब से अभी। तो बस यही, अभी बेडशीट भी क्लीन करूँगी। और बेडरूम में तो पता है रोज़ इतना कचरा निकलता है, पता नहीं कहाँ से इतना कचरा आ जाता है। बच्चों के साथ में शीजा कुछ पेपर फाड़ती है रोज़, पेंसिल के छिलके, दुनिया भर की चीज़ें, पता नहीं कहाँ कहाँ से कूड़ा कबाड़ा भर देते हैं बच्चे। कहते ना बच्चों के घर में ज़्यादा काम होता है, इसीलिए कहते हैं। तो बस अब जल्दी जल्दी से मैं झाड़ू निकालूंगी, उसके बाद पोछा लगाना होता है। और इस बार ना मैंने बेड के पीछे काफ़ी सारा गैप दिया हुआ है, सोफ़ों के पीछे काफ़ी गैप दिया हुआ है, जिससे क्या है झाड़ू लगाने में ईजी होता है। आप लोग भी आई थिंक ऐसा ही करते होंगे कि अगर पीछे गैप होता है ना, तो कोई भी कचरा पीछे फंसा नहीं रहता, और गैप नहीं रहता। तो आपने देखा था ना जब मैंने बेड हटाया था क्या हालत हो गई थी घर की।
तो इस बार मैंने ये नोटिस करके किया है, क्योंकि बेड वगैरह देखो रोज़ रोज़ तो खिसकते नहीं है, इनमें बॉक्स होता है तो बोझा हो जाता है। तो हस्बैंड नहा के आ गए थे, अपना लैपटॉप उठा के लाया और अपना काम करेंगे ये बैठ के, और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो बस वही सब अपने अपने कामों में लगे हुए मॉर्निंग में। तो थोड़ा सा काम ऑनलाइन करना था, तो ये आज नहीं गए थे अपने काम पे, तो कह रहे घर से ही करना है काम। तो मैंने कहा घर से ही कर लो, मतलब तो काम करने से है, मेंटल प्रेशर तो आता ही है ना। तो फिर उसके बाद में इन्होंने रेस्ट किया था। गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैं भी कोशिश करती हूँ कि ऑनलाइन ही हो इनका, तो ठीक रहता है। तो बस यही, चलो जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं, फिर पोछा लगाते हैं। और हाँ, कुछ लोगों को बहुत रहता है कि झाड़ू पोछे की वीडियो दिखाते हो, तो ये भी एक पार्ट है लाइफ का। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो घर की क्लीनिंग भी करती हूँ, तो वो भी दिखाती हूँ, शॉपिंग करती हूँ वो दिखाती हूँ, घर में कोई मेरे कुछ भी नया करती हूँ वो दिखाती हूँ। तो मेरे को नहीं लगता कि अगर हम क्लीनिंग करते हुए वीडियो में शो कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अधिकतर जितनी भी हाउस वाइफ यूट्यूबर्स हैं तो वो अपनी लाइफ को जब शेयर करती हैं तो ये भी बहुत बड़ा हिस्सा है, और ये सबसे बड़ा हिस्सा है अपने घर का, अपनी लाइफ का। और सबसे ज़्यादा टफ होता है किचन का काम। और सर्दी गर्मियों में ना दूध भी बहुत देर तक नहीं छोड़ सकती, तो सबसे पहले अपना दूध बॉईल होने के लिए रख के आई हूँ, और लेट हो गया आज दूध बॉईल करने में, तो जल्दी जल्दी बर्तन क्लीन करूँगी। रात भी ना मैं बर्तन क्लीन नहीं करे, नहीं तो मैं रात को किचन साफ़ करके सोती हूँ। रात मन ही नहीं किया, अच्छा ही नहीं लग रहा था कुछ भी। मैं बता रही हूँ बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। तो बस अभी मॉर्निंग में इतना सारा ढेर हो गया है बर्तन का, तो उसको साफ़ कर लेते हैं पहले, क्योंकि किचन सबसे पहले साफ़ करती हूँ मैं। पोछा लगाने से पहले हमेशा किचन को साफ़ करती हूँ, तो ठीक रहता है। फिर ड्राई सी साफ़ सी किचन ना दिन भर ठीक रहती है। और अगर आप पहले पोछा लगा लो, सफाई कर लो, और बाद में किचन को साफ़ करो बर्तनों को, तो ऐसा लगता है किचन बहुत गंदी हो रही है। तो अभी सारी चीज़ें सिमट गई हैं, घर की डस्टिंग हो गई है, और क्या नाम है उसका, बर्तन भी धो दिए हमने, और बस लंच बनाना है अभी। तो देखो इसके बाद में लंच भी बनाना होता है ना, सभी लेडीज़ का यही हाल, काम नहीं ख़त्म होते। तो बस जल्दी जल्दी पोछा लगाऊंगी। सक्षम नहा लिया था पहले, क्योंकि स्कूल जाना था, और अभी मैं नहीं नहाई हूँ, क्योंकि मैं ना ये पोछा लगा के नहाती हूँ, उससे पहले मैं नहीं नहाती, नहीं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, साफ़ नहीं लगता। अगर मैं नहा के काम करती हूँ क्लीनिंग का, तो मैं बाद में नहाती हूँ, और नहाने के बाद में थोड़ा सा हाथ जोड़ लेती हूँ भगवान जी को। हस्बैंड जी नहा लिए थे, तो उन्होंने लगा लिया था अपना दिया वगैरह, और अभी वो फ़ोन में कुछ देख रहे हैं, रील्स पता नहीं क्या देख रहे हैं। उनका काम भी हो गया था लैपटॉप वैपटॉप का। तो बस जल्दी से मैं लगा रही हूँ पोछा। और देखो मैं कमर पकड़ रही हूँ बार बार, तो मेरी जहाँ से किडनी रिमूव हुई है वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है दोस्तों। कल तो मेरे को बिल्कुल नहीं खड़ा हो जा रहा था। तो ये नहीं है कि आपका कमेंट आ रहा था एक इंसान का, किसी फ्रेंड का, मेरे इंसान कह रही हूँ कि किसी एक मेरे सब्सक्राइबर का एक कमेंट आ रहा था कि डोनर को भी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो किडनी डोनेट करने से अंदर के फंक्शन पे कुछ असर पड़ता है नहीं, लेकिन सर्जरी इतनी बड़ी होती है, इतना बड़ा कट लगता है, तो उसकी वजह से बॉडी पे असर तो पड़ता है। काफ़ी बड़ी सर्जरी है ना। लेकिन ये है कि आप एक इंसान को नई ज़िंदगी दे रहे हो, है ना, और एक किडनी पे आप जी सकते हो। ये जीने वाली बात होती है कि दोनों लोग जिंदा तो हैं, वो वाली बात है ना। नहीं तो कौन चाहेगा कि अपनी किडनी किसी को दे, या अपना इतना बड़ा ऑपरेशन कराए? कोई चाहेगा दुनिया में? कोई भी नहीं चाहेगा। तो हम ये कहें कि डोनर को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है। प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि दर्द होता है बहुत ज़्यादा। और कोई भी सर्जरी हो आपको वीक तो करती है अंदर से। मेरे को पता है कि मेरे को कितनी वीकनेस लगती है। पहले भी आपने मेरे को देखा है, और अभी भी आप जो पुराने लोग मेरे को जानते हैं काफ़ी टाइम से, सब देखते हैं कि पहले मैं कितनी भाग दौड़ कर लेती थी। करती तो अभी भी हूँ सब कुछ, लेकिन अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं वो चीज़ें कंफर्टेबली कर रही हूँ। ये सब मुझे बर्डन लगता है, ज़बरदस्ती जैसे करना होता है ना, वो लगता है। लेकिन क्या करें, करना तो है ना। और इसीलिए बस, और क्या कहूँ, है ना। तो इसका आंसर यही है कि प्रॉब्लम तो होती है। देखो ऐसा नहीं कह सकते कि डोनर को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैं जो भी किडनी डोनेट करता है तो यही मैसेज दूंगी कि उसको बहुत आराम दो यार, उसकी बॉडी को पहले रिकवर होने दो अच्छे से, तब उसको काम पे छोड़ो। मेरे जैसा हाल ना हो किसी का कि सब कुछ इतनी जल्दी करना पड़े। मेरे को काफ़ी जल्दी सब कुछ, फिर मेरी 2 सर्जरी हुई थी, तो उसकी वजह से वीकनेस हो गई है बॉडी में। तो भी रूम को भी क्लीन कर लेती हूँ। और आज मैं सोची थी कि बहुत पसीने पसीने हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो
जल्दी जल्दी काम फिनिश करूं और उसके बाद में मैं आराम से थोड़ी देर बैठूं, वीडियो एडिट करूं। लेकिन ऐसा होता नहीं। बाद में आप देखना क्या हुआ, जैसे ही मैं काम ख़त्म करके बैठी तो लाइट चली गई और इन्वर्टर ख़राब है। तो ये चीज़ें परेशान तो कर रही हैं। और जब लाइट भी ना चले घर में तो बड़ी मुसीबत हो जाती है ना, क्योंकि चलो फ़ैन के बिना भी एक बार आप गुजारा कर लो, लेकिन बिना लाइट के कैसे गुजारा करें। तो इस घर में अभी गुजारा करना हो रहा है मुश्किल, थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, उसका सल्यूशन तो करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा इस टाइम पे बर्डन हो जाएगा, क्योंकि ये घर की बड़ी चीज़ों में से एक है बैटर मैं नहा के आई हूँ और मैंने सोचा कि नहाने के बाद पंखा चला के आराम से गर्मी में बैठूंगी, लेकिन लाइट भाग गई। और मैंने आपको कल दिखाया था हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ख़राब हो गया, बैटरी उसका चेंज करवाना पड़ेगा। पर्दे खोल लो सक्षम, थोड़ी सी रोशनी आएगी। और पता है गर्मी में और सब चीज़ों के बिना तो आप गुजारा कर लो, है ना भाई सक्षम। और सक्षम देखो मम्मी को हवा कर रहा है, स्कूल तो गया नहीं है। तो बड़ी चिंची हो रही है गर्मी में ना, हो जाते हैं ना बड़ा बुरा हाल पसीने आके। तो गर्मी में ना और किसी चीज़ के बिना तो आप गुजारा कर सकते हो, लेकिन भाई लाइट के इन्वर्टर के बिना नहीं कर सकते। और सक्षम ये वाली मुसीबत भी अभी आनी थी, है ना। कूल पाउडर लगाओ, ठंडा ठंडा हो जाए। काली पे लगाऊंगी तो पूरा चमकेगा। और ऊपर से मैंने काली टी शर्ट पहनी, वैसे बहुत पतली है। और बस मैं यही कह रही थी गर्मी में और चीजें गड़बड़ हो जाए ना आपकी, लगा ली तो आपका टाइम कट सकता है। लेकिन भाई अगर इन्वर्टर खराब हो जाए तो क्या करें, है ना भाई सक्षम। और ये पहली बार ऐसा हुआ है हमारे साथ, तो इस आफत को भी अभी आना था। तो देखो कैसे करते हैं, क्या करते हैं ना। यहाँ से हटाओ इसको, वेस्ट नहीं करो। घर पर रुक के यही गंदे काम करने के लिए पापा को दे दो, पापा लगा देंगे आपको। तो बस यही दोस्तों। और अभी मेरे को लंच भी बनाना, लेकिन किचन में बिल्कुल अंधेरा सा हुआ पड़ा है। तो मैं सोचूं लाइट आ जाए तो ही दाल वगैरह। दोपहर में मैं कोशिश करती हूँ दाल और राइस ही बनाती हूँ, वही मेरे को इजी लगता है, क्योंकि मुझे काम करते करते इतनी थकान होती, देर भी हो जाती है। तो लगता है कि लंच में दाल और राइस बना लूँ, वही बनाऊंगी। दाल बॉयल होने के लिए रखती हूँ कोई सी, और देखते हैं कैसे करते हैं इन्वर्टर का। बस ये वाली लाइटें चल रही है और कुछ नहीं चल रहा, एक लाइट भी नहीं चल पा रही, है ना जी। हमारे इन्वर्टर पे एक लाइट भी नहीं चल पा रही, पंखा तो बहुत दूर की बात है। वो फैन कहाँ गया, वो पापा को दे दो। तो और रात के टाइम ज्यादा टेंशन रहती है, लाइट ना भाग जाए। ऑन करके सीखी मत जाती तुम। हाँ, ऑन करते ही ओवरलोड हो जाता। ऑन करते ही ओवरलोड हो रहा। मतलब दिन में तो चलो ठीक है, टाइम पास हो जाता है, वैसे दिन में इतनी भागती भी नहीं लाइट। और रात को एक ना एक बार जरूर भाग रही है, तो बच्चे बेचारे दोनों उठ के बैठ जाते हैं। ये हो रहा है। चलो देखते हैं जैसे भी रहता है दोस्तों। अब सक्षम ने तो सोल्यूशन ढूंढ लिया, अपनी बैक साइड में लगा लिया बहुत सारा पाउडर ठंडा ठंडा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, कल के नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और जिससे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। आप लोगों का इन्वर्टर तो आई थिंक अच्छा चल रहा होगा, नहीं चल रहा तो उसको सही करा लेना यार। हम लोगों को तो बड़ा सोच समझ के करना है इस बार सारा काम, लेकिन ये जरूरी चीज है, तो इसको बहुत जल्दी कैसे ना कैसे करके सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। क्योंकि अपनी दिक्कत तो देख लो, लेकिन बेचारे बच्चे ना गर्मी में परेशान देखे नहीं जाते, है ना जी। तो देखेंगे कितने में जाएगा ये पुराना बैटरा कितने का आ जाता होगा लगभग 12-13 हजार का। चलो जैसे भी होता है, आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए चलिए बाय बाय।